साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, निंदा बहुत नुकसानदायक है। साध संगत जी, इससे बचे। परम पूज्य निरंकारी राजपिता जी ने यह हमें समझाया है कि निंदा करने ते समय लगता है कि इसमें बहुत स्वाद आ रहा है। जब मैं निंदा करता हूँ तो मुझे लगता है कि किसी की निंदा करके मैं ऊंचा हो गया हूँ, क्योंकि इस श्रेणी में उससे बेहतर हूँ। खुद को श्रेष्ठ महसूस करने के लिए मैं सहज में निंदा करता रहता हूँ और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होता। निंदा करते हुए मैं अहंकार में इतना लीन होना शुरू हो जाता हूँ कि कब इस निरंकार से, सद्गुरु के इन चरणों से मेरी दूरी बन जाती है। मुझे इस बात का एहसास होना बिल्कुल बंद हो जाता है। जो निंदा मेरे अहंकार के लिए मिठास है और वही मेरी भक्ति के लिए जहर है। विश्वास उधार का ना हो। जब इस परमात्मा को अंग संग देखकर इसके एहसास में अपना जीवन बिताया जाएगा तो ही सच्ची भक्ति होगी। वो विश्वास भी फिर खुद अर्जित किया हुआ और जीवन में जिया हुआ होगा। वो किसी के उधार का, किसी के मांगा हुआ, किसी से लिया हुआ विश्वास नहीं होगा। स्वयं की निंदा एक क्रियात्मक प्रतिक्रिया है। संत कह रहे हैं कि निंदो निंदो मोको निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। बड़ी प्यारी है ये निंदा, जितनी निंदा कर सकते हो मेरी निंदा करो। क्योंकि खुद का स्वभाव अगर सुधर सकता है, कोई इतना परोपकार मुझ पर कर सकता है कि अगर मुझ में एक बूंद बराबर भी कोई कमी रह गई है, अगर वो मुझे शुद्ध कर सकता है तो क्यों ना करे। कोई औजार किसी को खूबसूरती दे, कोई पत्थर को मूर्ति बनाए, तो जिस औजार से उस पत्थर पर काम किया जा रहा है वो उसे शिकवा क्यों करे कि आपने ऐसा क्यों किया। पत्थर तो फिर भी शुक्राना करे कि आपने मुझे संवार दिया, सुंदर कर दिया। साध संगत जी, निंदा एक सस्ता अहंकार है। साध संगत जी, अगर अहंकार ही करना है तो इससे अच्छा तो कुछ हासिल करके, कोई काम करके अहंकार कर लिया जाए। अगर अहंकार करना ही है तो मेहनत मुशक्क़त की जाए, किसी का भला किया जाए। अगर धन का अहंकार करना है तो धन कमाया जाए, उस धन से भी शायद किसी का कोई फ़ायदा होगा। पर निंदा जैसा सस्ता अहंकार न किया जाए कि बस घर बैठे किसी के बारे में कुछ भी बोला, खुद को बहुत श्रेष्ठ समझ लिया, व्यर्थ का अहंकार कर लिया। साध संगत जी, मानवता जीवन का आधार है। मानवता का संविधान, मानवीय गुणों का संविधान हर इंसान अपने जीवन में लागू करे, उसको अपने जीवन का आधार बनाए कि ये जीवन जिया जाएगा तो इन गुणों के आधार पर जिया जाएगा। प्रेम में विनम्रता के, भाईचारे के दीवार रहित संसार बना के जो भी संत प्रयत्न संभव है, इंसान उस सारे प्रयत्न करेगा। संत समागम भी सद्गुरु इसलिए रचाते हैं कि यह देखा जा सके कि संसार में जीवन जीने का भी एक तरीका है। साध संगत जी, सुकून सत्य के बोध द्वारे संतरे की फाड़ी को खाया जाता है, उसके रस को आनंद लिया जाता है और छिलकों को फेंक दिया जाता है। जब ये ब्रह्मज्ञान जीवन में आता है तो पता चलता है कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ। तो इस संतरे का यह पहला छिलका उतारना ही, फिर वो जितनी फाड़ियाँ हैं वो सारे मेरे मन के जितने भ्रम हैं, अहंकार का कारण, भ्रम का कारण, दूरी का कारण, वैर का कारण, ईर्ष्या का कारण जो बनते हैं, सद्गुरु अपनी कृपा से एक एक करके उनको भी हटाते चले जाते हैं। जब सब कुछ हट जाता है, जब सारे संतरे की फाड़ियाँ खा ली जाती है तो बचता है वह सुकून है, सहज अवस्था। इंसान अपने सुकून का अक्सर खुद ही अपने हाथों से गला घोटता है। जब तुलना करने लग जाता है कि मुझे बोध हो गया है, इस परमात्मा को जान चुका हूँ, मैं भक्त हो गया हूँ, फिर मेरी नज़र किसी और के भक्ति पर जाती है। फिर मैं कहने लगता हूँ ऐसे थोड़ी ही भक्ति होती है, एक क्या तरीका हुआ। फिर मैं तुलना में आ जाता हूँ और बड़े होने की कोशिश करता हूँ। जब कोई ब्रह्मज्ञानी हो जाए, परमात्मा को प्राप्त कर ले, उसकी अवस्था तो बहुत सहज होनी चाहिए। साध संगत जी,
प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।